7 ना, चेक कर लेना एक बार। 47 है क्या? सिद्धेश सर बोले हैं शिफ्ट करेंगे मॉर्निंग सेशन, शिफ्ट करेंगे मॉर्निंग सेशन। हाँ शिफ्ट कर देंगे, कल वैसे भी ट्रांजिएंट की मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है मेरी, कल मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास लूंगा तो अपन लोग मस्त आराम से करेंगे ना। एक दिन मेरे को भी सुबह का टाइम फ्री कर सकते हो ना, एक दिन मेरे लिए फ्री कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके चले, फॉर्मूला से एब्जॉर्ब निकालना था तो 15 मिली जूल आया था, बट ऐसे 14 मिली जूल आया। मैंने वही बोला ना वर्तिका दुबे बेटा, 14 मिली जूल 15 मिली जूल दोनों अगर आया है तो आप अगर डेसिमल के सारे पॉइंट काउंट करोगे ना तो 14-15 के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग। एग्जाम अगर ऐसा पूछता है तो आपका करेक्ट होगा आंसर, चिंता मत करो। गलत मान ही नहीं सकता, वो गलत कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके डोंट वरी। चलिए अब देखिए मेरे पास एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 47 नंबर देखिए, दिया है 3 कैपेसिटर हैं। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यार 3 कैपेसिटर हैं, ये मैंने कह दिया ए टर्मिनल है और इसको मैंने कह दिया बी टर्मिनल, इसको मैंने कह दिया बी टर्मिनल। अब देखिए इसको मैंने कहा C1 है, इसको मैंने C2 कहा, इसको मैंने C3 कहा। C1 की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 2 माइक्रोफैरड, C2 को जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5 माइक्रोफैरड एंड C3 की जो वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। करेक्ट। अब आपसे पूछा है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो मैंने कहा VC1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो कितना है आपका 200 वोल्ट। VC2 का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन मतलब जिसमें ब्रेक कर जाएगा, फिनिश, गेम ओवर, इससे ज्यादा वोल्टेज आप दे नहीं सकते उसको। नेक्स्ट कितना है VC3 का जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज वो कितना है बेटा। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं। 100 वोल्ट है। करेक्ट, ये दिया है। तो क्वेश्चन में ये 3 कैपेसिटर दिए जो सीरीज में कनेक्टेड, इनके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस आपको दिए हैं को करेक्ट। अब बोला है द मैक्सिमम से वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन इफेक्टिव कैपेसिटर अक्रॉस द टर्मिनल आर। तो आप लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज that can be applied to the combination and the total charge stored in effective capacitance। करेक्ट है। चलिए अब देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, सब लोग नोट कर लिए क्वेश्चन, आगे बढ़े बेटा। देखिए जरा, अब ध्यान से देखिएगा। 1 जूल डिफरेंस आया क्योंकि 1 जूल नहीं 1 मिली जूल का डिफरेंस आया, 1 जूल नहीं 1 मिली जूल का डिफरेंस आया। ओके 1 जूल नहीं 1 मिली जूल का है, बहुत बड़े अमाउंट का डिफरेंस होता है बेटा। 1 जूल 1 मिली जूल में बहुत डिफरेंस है। ओके ग्रेट। चलिए अब बताइए, अब सोचो इस क्वेश्चन का अगर सॉल्व करना है, मैक्सिमम से वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। इसको पहले सुन लो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, पहले इसको सुन लो और समझ लो इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। क्या दिया है कि आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ब्रेकडाउन वोल्टेज जब भी कैपेसिटर में आए हमेशा याद रखना, इस तरह क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। ओके तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है मैक्सिमम voltage that can be applied at terminals of capacitor। ध्यान रखना, तो ये उसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इससे ज्यादा उस कैपेसिटर पर अगर आप अप्लाई करोगे तो कैपेसिटर डैमेज कर जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके तो अभी करना मत कोई, इसको करने की कोशिश मत करिए। ओके करने की कोशिश मत करिए, ध्यान रखिए, पहले सुनिए, इसके बाद के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ही दूंगा करने के लिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके अब बताइए, अब मैक्सिमम अगर ये वोल्टेज है दैट कैन बी अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर, इसका मतलब अगर 200 वोल्ट है तो C1 के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज में 200 ही लगा सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। अगर ज्यादा गया तो C1 गया, इसका गेम ओवर,
करेक्ट। C2 के क्रॉस मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं, आपका 500 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए, C3 के क्रॉस में कितना लगा सकता हूं, मैक्सिमम 100 वोल्ट लगा सकता हूं। अब तुमसे पूछा कि बताइए तो मैक्सिमम कितना मैं सेव वोल्टेज लगाऊं ए बी के क्रॉस कि आपका इनमें से कोई सा भी कैपेसिटर आपका डैमेज नहीं करना चाहिए। तो आप सोचिए, आप एकदम ध्यान से सोचिए और जज करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप एकदम ध्यान सुनिए और जज करने की कोशिश करिए। सोचिए जरा, अगर मैं कहूं कि अगर वोल्टेज तुम्हें पता है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो इसका मैक्सिमम चार्ज भी आप निकाल सकते हो क्योंकि कैपेसिटर है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 अगर मैं निकालूं, ये कि मैक्सिमम चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। जितना वोल्टेज, क्योंकि C की वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो जितना वोल्टेज उसी के अकॉर्डिंग चार्ज डिसाइड होगा। कितना होगा, C1 टाइम्स ऑफ कितना, V1 ब्रेकडाउन। होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना। तो बोलिए कितना आएगा, C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई कितना, 200 वोल्ट। तो बताइए कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम। 400 माइक्रोकूलम, करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, सिमिलरली अगर मैं इसकी चार्ज की बात करूं तो Q2 मैक्स कितना आ जाएगा, Q2 मैक्स इज इक्वल टू C2 टाइम्स ऑफ VC2 कितना, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो C2 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड इनटू कितना 500, तो कितना आ गया 2500 कितना माइक्रोकूलम। सही ना, 2500 ही आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात है 2500। नेक्स्ट बताइए, अब अगर मैं इसकी बात करूं दिस विल बी Q3 मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, C3 टाइम्स ऑफ VC3 कितना, ब्रेकडाउन वोल्टेज, करेक्ट है। अब बताइए इसका अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, C3 की वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कर दो या माइक्रो में रहने दो, इंटू कितना 100, तो ये कितना आ गया 1000 माइक्रोकूलम, करेक्ट। ध्यान देना, यह आपका Q1 Q2 Q3 की ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम का मीनिंग होता है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सही सोल्यूशन दिया सर उसमें आपने, या दैट्स करेक्ट बेटा। अब देखिए जरा, probably wrong, sorry sir, probably wrong, 300 वोल्ट 20 वोल्ट, no, don't give me the answer, just try to listen, just try to learn, so that in the next question you can try and give me the right answer. Okay, first try to learn, even though you know about the combination, even though you know about the procedure, even though you just learn, then only next question में आप मुझको सही solution देना, correct। next बताइए, ये तो आ गया मैक्सिमम चार्ज। अब सोचो मतलब इससे ज्यादा चार्ज वो बियर नहीं कर सकता कैपेसिटर। ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें गलतियां बहुत होती बच्चों से। ओके, ये भी क्या है, इसका मैक्सिमम चार्ज है। तो आप सोचिए तीनों कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तो करंट क्या होगी, सेम। करंट अगर सेम तो इसका मतलब चार्ज भी सेम होगा। तो आप बताइए, चार्ज अलग अलग तो जा नहीं सकते, और कोई भी ऐसा चार्ज इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई भी कैपेसिटर आपका डैमेज कर जाता। आप खुद सोचो, इन तीनों में से कोई एक ही चार्ज फ्लो करेगा, पॉसिबल यही है। तो आप सोचो क्या फ्लो करेगा, Q1 Q2 Q3 में। आप देखिए, अगर मैंने 400 माइक्रोकूलम किया तो ये तो सह लेगा, ये भी सह लेगा, ये भी सह लेगा, क्योंकि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी है। बट अगर मैं 2500 माइक्रोकूलम फ्लो कराया तो ये तो सह लिया C2, बट C3 आपका बर्न कर गया, C1 आपका बर्न कर गया। क्यों बर्न कर गया, इसलिए बर्न कर गया कि C1 एंड C3 जो है वो दोनों के दोनों, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है आपकी, केवल 1000 और 400, जबकि दे कितना 2500। तो हमेशा याद रखना, जो मिनिमम क्वांटिटी होगी केवल सीरीज कनेक्शन वही फ्लो करा सकते हो। इसका मतलब जो इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो करेगा Q, वो क्या होगा, Q होगा वो मिनिमम ऑफ कितना लिखोगे, Q1 Q2 एंड कितना Q3, करेक्ट है। तो आप बताइए जो चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मिनिमम कितना 400 माइक्रोकूलम, 400 माइक्रोकूलम, करेक्ट। ये हो गया चार्ज की वैल्यू। अब अगर एक बार तुमको चार्ज पता चल गया तो इसमें भी सेम चार्ज, इसमें भी सेम चार्ज, इसमें भी सेम चार्ज, तो सब में अगर सेम चार्ज है तो सोचो जरा, क्या सबका इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकाल सकते हो? बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं सर, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है तो इसका वोल्टेज निकल जाएगा। चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है तो इसका वोल्टेज निकल जाएगा। चार्ज पता, कैपेसिटेंस पता है तो इसका वोल्टेज निकल जाएगा। मतलब कि इन सब का वोल्टेज मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा जब 400 माइक्रोकूलम इसमें से फ्लो करेगा। एक तरीका ये हुआ।
सॉल्व करने का, सोल्यूशन करने का। जब तीनों का वोल्टेज पता चल गया, तीनों के केबल लगाइए, जोड़ दीजिए, जितना वोल्टेज आएगा वही इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज होगा। परफेक्ट। दूसरा तरीका सोचिए, अगर टोटल चार्ज आपको पता चल गया तो इसका कॉम्बिनेशन भी तो हम लगा सकते हैं ना। ध्यान दीजिए, तो कॉम्बिनेशन अगर मैं लगाऊं तो मेरे पास एक सिंगल कैपेसिटर आ जाएगा, ये करेक्ट, ये ए और ये क्या बी, और यहां कितना सी इक्विवेलेंट। परफेक्ट। अब अगर ये सी इक्विवेलेंट आया तो इसकी वैल्यू कितने आएगी, 1/c इक्विवेलेंट, सीरीज में है ना, तो 1 कितना 2, 1 कितना 5, नेक्स्ट कितना 1 कितना 10 की इक्वल। करेक्ट है, ये वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, चेक करिए जरा, कितनी वैल्यू इसकी निकल के आएगी। इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो बेटा, तो मेरे हिसाब से जो मेरे पास लिखा है वो आ जाएगा आपका, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.25 माइक्रोफैरड की इक्वल। करेक्ट है। अब सोचो, सीरीज में अगर है चार्ज तो सेम रहेगा, मतलब इसमें भी वही चार्ज आएगा। क्यों? तो आप बताइए, इस टोटल वोल्टेज का हम नहीं निकाल सकते, एक सिंगल कैपेसिटर, एक चार्ज पता है, V निकालना, तो VAB की वैल्यू क्या आएगी, VAB इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल कितना, Q बाई कितना C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट, Q की वैल्यू कितनी 400 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻�6। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, VAB इज इक्वल टू आएगा कितना, VAB इज इक्वल टू 320 वोल्ट की इक्वल। करेक्ट है। VAB की वैल्यू कितनी आएगी, 320 वोल्ट की इक्वल। निकाल लीजिए इसको। करेक्ट है। सब मुझे पता, मैं मना किए जा रहा हूं मत करो, लेकिन ठीक है, सो क्या आप लोग कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो बताइए कितना ज्ञान मिला। ठीक है, 320 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द मैक्सिमम सेव वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस AB टर्मिनल, अक्रॉस AB टर्मिनल। चलिए समझ गए बेटा। तो ये कैसे हुआ, अक्रॉस AB टर्मिनल अगर निकालना है तो कितना वोल्टेज आएगा बेटा, मैक्सिमम 320 केवल वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, जो आपको करना है अपने आप करिएगा, ओके, कि बताइए इसमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर होगा जिससे कि कोई भी कैपेसिटर डैमेज ना करे। तो कितना वोल्टेज होगा, V1 कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, Q तो सेम रहेगा डिवाइड बाय C1, यही तो आएगा। नेक्स्ट बताइए, V2 निकालना है कितना आएगा, Q डिवाइड बाय कितना C2। V3 निकालना है कितना आएगा बच्चे, Q डिवाइड बाय कितना C3। या अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पता है तो यू कैन यूज द वोल्टेज डिवीजन रूल, उससे भी निकल जाएगा आपका। 3 कैपेसिटर, आप अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर सकते हो। बस उसके चक्कर मत पड़ना, आप सिंपली 4 से किया करो, कभी गलत नहीं करोगे आप। करेक्ट है। यहां तक क्लियर, सबको एकदम क्लियर हो गया, नोट कर लो बेटा। तो हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए एकदम क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते। 280 और 40 बिल्कुल सही बात है। सर कोने में नहीं दिख रहा, कहां कोने में नहीं दिख रहा, सब तो दिख रहा है, कहां नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे हिसाब से दिख रहा है। अरे Q बाई C इक्वल खुद कर लो ना बेटा, मतलब कुछ काम अपने आप भी कर लिया करो, इट्स फाइन। सही है प्रफुल्ल, सही है। ओके चलिए, तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व करिए, इसके बाद आप सॉल्व करिए इसको। चलिए फटाफट, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। कर लीजिए बेटा। अरे हम घर में है ना, इसलिए स्टील का ग्लास चाहिए, ऑफिस में होते तो कांच की ग्लास मिलती है, समझ रहे हो, स्टैंडर्ड होता है। घर तो भाई गरीब आदमी का है ना, ठीक है। चलो अच्छा हुआ गिलास दे दिए, नहीं तो अमर का भरोसा नहीं, मग्गे में ही पिला देते हैं कि सर मग्गा ले लो वहीं पी लो। हाँ, एक तो रात में रोक रख के सब गाली दे रहे हैं मेरे को पता, आज घर वाले गाली दे रहे हैं, अमर भी अंदर अंदर गरिया रहे होंगे, साला जबरदस्ती के सेटअप लगा के हमको परेशान कर रहा है, समझ रहे हो। सेकेंड पार्ट व्हाट्सअप एंड ऑल, ठीक है। तो अमर भी टेंशन में है इस टाइम। प्रफुल्ल जी भी कोई फर्क पड़ता नहीं, शादीशुदा आदमी है, क्या करना है।
ठीक है, चल बेटा। तो प्रफुल्ल जी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रफुल्ल जी तो भाई मतलब हमसे बड़े ना, कम से कम 10 साल के आसपास। हाँ प्रफुल्ल जी 10 साल। चलिए आगे बढ़े बेटा। हाँ अमर का वो सेकंड पार्ट बहुत स्ट्रांग है भाई, ठीक है, उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है अमर का, आपको बता देना चाहते हैं। लेकिन अमर को थोड़ी गेट एग्जाम देना है, गेट एग्जाम तुमको देना है, तो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ना, बता दे रहा हूं मैं पहले ही। ऐप में रिकॉर्डिंग अलाउ कर देते तो बहुत अच्छे से मीमे बन सकते थे। अरे मीमे बनाने के चक्कर मत पड़ो बेटा, ये सब अनऑफिशियल चीजें हैं, समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है ठीक है, एग्री, ओके। चले सत्यम सर भी हैं, सत्यम सर भी मुस्कुरा रहे। सत्यम सर और खतरनाक तरीके से लगे, अभी रात में बैठ के टेस्ट सीरीज पोर्टल देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। सत्यम सर हमारे दूबे रतिया तक लगे रहते हैं, एमएस क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, टेस्ट पोर्टल में ये प्रॉब्लम हो रही है सर, इसको सही कराओ, ये दिन भर डेवलपर के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। अमर की शादी हम करा देंगे, आप लोग जल्दी से अच्छी रैंक लेकर आइए गेट में, पक्का शादी कंफर्म्ड, अमर को वादा हम कर चुके हैं, शादी कंफर्म अमर की, ठीक है। आप लोग गेट में अच्छा करिए तो शादी कराएंगे ना, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, बच्चे शादी करा दो, पता चला हम निपट गए, शादी पहुंचे, उसके बाद हम क्वारंटाइन हो बैठे हैं, इसीलिए तो स्टूडियो लगा लिया, क्वारंटाइन हुआ तुम्हारी क्लास नहीं रुकने दूंगा, ठीक है। प्रफुल्ल जुग लेकर क्वारंटाइन होऊंगा इसी रूम में, ठीक है। आप टेंशन मत लेना बेटा, प्रफुल्ल जी को लेके क्वारंटाइन कर जाऊंगा। चलिए आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट। क्लास को एंजॉय करते हुए किया करो, ठीक है, आराम से कंसेप्ट को सीखते रहिए, ओके। जिसको जल्दी रहा करे भाई वो रिकॉर्डेड देखा करे, ठीक है, जिसको जल्दी रहा करे वो रिकॉर्डेड देखा करे, भगा भगा देखा करे रिकॉर्डेड, ठीक है। चलिए अब आपको यही नहीं पढ़ाएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस ओम्स लॉ, आपको यही नहीं पढ़ाएंगे, ओके चलो। हाँ हम प्रफुल्ल जी को ले दे के क्वारंटाइन हो जाएंगे, मतलब कि यहीं इसी रूम में क्वारंटाइन हो जाएंगे, दोनों एक साथ सही होंगे ना, क्या टेंशन है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस 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 हो गया, ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर इसको देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। प्रफुल्ल जी बेटा छोड़ कर नहीं भागेंगे, तुम अपना देखो, तुम ना छोड़ के भाग जाओ, ठीक है, प्रफुल्ल जी ना जाएंगे। बुरा मत मानना, ठीक है, प्रफुल्ल जी बेटा नहीं जाएंगे, प्रफुल्ल जी इज लाइक माय फैमिली, प्रफुल्ल अमर सब हमारी फैमिली जैसे हैं बेटा, ये नहीं जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन तुम तुम अपना देखो, तुम ना छोड़ के चले जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि आपके पास कोई दो कैपेसिटर है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान देखते रहिए बस। दिया है, क्या दिया है सोचिए जरा, आपको दिया है, आप क्वेश्चन नोट करिए, इसको मैं तब तक मिटरवा देता हूं, अमर बेटा थोड़ा सा मेहनत कर दो। देखिए क्या दिया है, टू कैपेसिटर C1 एंड C2, आप नोट करिए, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, two capacitors C1 and C2 are connected in series across a 100 volt supply, across a 100 volt supply, and it is observed that, लिखिए जरा, it is observed that फर्स्ट टाइम शायद लिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन, ओके, it is observed that the potential drops across them are 60 volt and 40 volt, 60 volt and 40 volt, बस करो बेटा, बस हो गया, ठीक है। तो दिया है GOC 48 है ना मेरे हिसाब से, चेक कर लेना भाई जो भी होगा, ओके। दिया है कि दो कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसको मैंने C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट दिया है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना दिया है 40 वोल्ट की इक्वल, सही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए कितना मजा आएगा आपको, ठीक। अब मैंने कहा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो कितना है 100 वोल्ट है, ऐसा दिया है, फर्स्ट केस यही है कि C1 एंड C2 है, उसके क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट है, दोनों के क्रॉस इटसेल्फ जो वोल्टेज 60 एंड 40 का है। अब कह रहा है अ कैपेसिटर, ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस फर्स्ट है। अब केस टू में उसने क्या बोला, केस टू में क्या बोला,
बोला कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर ले आऊं 2 माइक्रोफैरेड का और कुछ उसको ऐसा कनेक्ट कर दूं, ध्यान से देखिए, वही C1 था, वही C1 था, इसके क्रॉस में एक 2 माइक्रोफैरेड के एक और कैपेसिटर लगा दिया, सही है। और मैंने क्या किया, C2 का एज इट इज रखा, C2 कोई चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग यहां बना, अब इसने क्या बोला कि जब आपने इस 2 माइक्रोफैरेड को ऐड किया तो उसकी वजह से सर्किट में क्या चेंजेस आए वो सुनिएगा, वो सुनिए क्या आया। कह रहा है कि जब ये कनेक्ट हुआ पैरेलल विद द C1 देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 राइजेस टू 90 वोल्ट। मतलब जो पहले इसके क्रॉस 40 था अब वो कितना, राइजेस टू का मतलब क्या होता है, इतना तक पहुंच गया। अगर राइजेस बाय 90 वोल्ट कहता तो 90 प्लस करते हैं आप 40 को, बट अगर राइजेस टू वर्ड यूज किया तो इसका मतलब जितना तक है उतना ही वोल्ट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 90 वोल्ट। ये स्टेटमेंट भी बड़े खतरनाक होते हैं, 2 बाई में बहुत बड़ा अंतर होता है, ओके। तो ये 90 वोल्ट हो गया। अब आपसे पूछा तो बताइए द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 करिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, और यहां का वोल्टेज इतना ही है, ध्यान रखना, यहां का वोल्टेज 100 ही वोल्ट है। चलिए करिए बेटा, ध्यान से करिए, बताइए C1 एंड C2 की कितनी वैल्यू आएगी। आप सबको ट्राई करिए, आप सबको ट्राई करिए, ओके। करिए ट्राई करिए सबको। चलिए ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। चलिए करिए। ये हमने बोर्ड इसीलिए लगाया भाई, मैं बता रहा हूं, मतलब गलती से अगर कोरोना वोरोना कुछ निकल गया ना मेरे को, तो मैं तो उसी रूम में क्वारंटाइन होऊंगा, प्रफुल्ल जी के लिए क्वारंटाइन होऊंगा, ठीक है। जोश इतना हाई था उस समय कोरोना भाग गया, ग्रेट। कल्याणी, भगवान न करे बेटा कभी कोरोना किसी को हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये दे दिया बेटा, अब इसको आप मुझे C1 एंड C2 निकाल के बताइए कितना होगा, ओके। C1 C2 निकाल के बताइए। रूसी पक्का, रूसी आ चुकी है। ये मैं घर में अभी क्लासेस ना, जब तक मैं सही हूं बेटा, मुझे कोई भी कोरोना फोरोना नहीं होता है, मैं कभी कभी लिया करूंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि घर में बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी बहुत है ना। अभी देखो उधर से लूसी आकर उसको खटखटा रही गेट के, मतलब कौन है साला, मतलब रात में डिस्टर्ब कर रहा है। C1 C2 निकालिए बच्चे, C1 C2 निकालिए और मुझे आंसर करिए। देखो कितना फास्ट निकाला किसी ने, 0.16 0.24 माइक्रोफैरेड, क्या बात है। विशाल गुलिया इज सुपर्ब, विशाल गुलिया बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, रोज मुझको मतलब कि उसमें डाल देते हैं असमंजस में, मतलब मैं टेंशन में आ जाता हूँ, विशाल कितना जबरदस्त कर रहा है। टेंशन नहीं, मैं खुश होता हूँ। C1 C2 कितना आएगा बेटा, 0.16 एंड पॉइंट कितना 2, 0.2 नहीं 0.24 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विशाल, ये मैंने पेड कोर्स में कराया होगा शायद, ऐसा तो नहीं है ना विशाल कि तुम पेड कोर्स वाला देख के तब किए हो, ऐसा तो नहीं है ना, तुम्हें कंसेप्ट एकदम रिकॉल था ना बेटा। विशाल 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 0.16 एंड 0.24 आपको लिखना चाहिए, 0.24 इज द राइट आंसर, 0.16 एंड 0.24। अच्छी बात है, सभी लोग से बन रहा है क्वेश्चन, दैट्स रियली ग्रेट। इस तरह क्वेश्चन गेट में आए हैं, आप देखना कभी पलट के, इस तरह क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट बिहाइंड दिस थिंग। एक वैरायटी और आती है कैपेसिटर की, एक वैरायटी और आती है कैपेसिटर की, एक वैरायटी और आती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0.16 एंड 0.24। विशाल गुलिया, ये तो सिंपल था सर, चार्ज कांस्टेंट गेम ओवर, बिल्कुल सही बात है, चार्ज कांस्टेंट गेम इज ओवर, ओके।
गुड वन। हर एक कंसेप्ट विशाल बेटा एकदम अच्छे से रिकॉल करते रहना, बहुत काम आएगा जब ट्रांजिएंट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, ध्यान रखना, हर एक कंसेप्ट को रिकॉल करके रखना। अब देखिए, कह रहा है कि आपके पास, कह रहा है कि आपके पास क्या, आपके पास क्या, ये आपका पहला केस था। इस केस में बताइए सीरीज कनेक्शन अगर है तो चार्ज क्या होगा, सेम, चार्ज सेम होगा ना दोनों पे, तो दोनों चार्ज सेम कर दो तो क्या आएगा, Q1 इज इक्वल कितना, Q2 होगा। बिल्कुल सही बात, सीरीज कनेक्शन सर एक ही चार्ज हो सकता है। इसका चार्ज कितना आएगा, C1 टाइम्स ऑफ कितना, 60 वोल्ट, नेक्स्ट C2 टाइम्स ऑफ कितना बेटा, 40 वोल्ट। करेक्ट है, तो एक इक्वेशन तो यहां बन गई। तो बोलो क्या आया, C1 बाई C2 इज इक्वल कितना आ गया, 40 डिवाइड बाई कितना, 60, 4 बटे कितना 6, या लिख सकते हो 2/3। ये तो आपका एक इक्वेशन यहां बन गया। दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देखिए, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है कि अभी भी ये 100 वोल्ट ही है। करेक्ट है, ध्यान देना जरा। ओके, अब बताइए, कह रहा है 2 माइक्रोफैरड तुमने ऐड किया, तो आप सोचो ये दोनों तो पैरेलल में है। यहां अगर 90 वोल्ट है, ये टोटल 100 वोल्ट है, तो बोलिए यहां का वोल्टेज कितना आएगा, 10 ना, 10 वोल्ट की इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। अब बताइए, अब सोचिए और जवाब दीजिए मुझको। 90 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, 90 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा, 90 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, यहां चार्ज कितना आएगा बताइए जरा। Q इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए जरा, यहां का चार्ज, यहां का कितना आएगा, 90 C इंटू V, C का मतलब कितना होगा, C2। बिल्कुल परफेक्ट सर। अब सोचिए, अगर यह आपका कैसा भी सर्किट, यहां जो चार्ज होगा, यहां जो चार्ज होगा, यहां जो चार्ज होगा, और जो यहां चार्ज होगा, और जो यहां चार्ज होगा। अब ये डायरेक्शन मत जाना कि नेगेटिव्स क्यों निकाल दिए सर, अरे कैसे भी ले लो, छोड़ो सब चीजें। ओके, तो चार्ज की वैल्यू यहां सब जगह सेम होगी, कितना, 90 इंटू C2। अब सोचो, ये अगर दोनों पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, जल्दी बताइए, रिप्लेस कर सकता हूं, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, C1 प्लस कितना, 2 माइक्रोफैरड। सही है, अरे दोनों पैरेलल थे ना, तो पैरेलल वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, प्लस माइनस 10। अब बताइए, क्या यही चार्ज यहां पे भी होगा, क्यों नहीं होगा, सीरीज कनेक्शन। करेक्ट है, तो आप बताइए, इसका चार्ज अगर मैं लिखूं, इसका चार्ज तो कितना आएगा, बोलिए, Q इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए जरा, 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना, C1 प्लस कितना, 2 माइक्रोफैरड। सही है कि नहीं सही है। और ये दोनों चार्ज बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो आप बताइए, इन दोनों की इक्वेट कर दो, बोलो कितना आ गया, इज इक्वल टू 10 इंटू C1 प्लस कितना, 2 की इक्वल। सही है, हटा रहा हूं। अब बताइए, अब बताइए, ये दोनों जब इक्वेट हो गए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टाइम्स ऑफ C1 प्लस कितना, 20 की इक्वल। करेक्ट है। अब बताइए जरा, 90 C2 इज इक्वल इतना आ गया, ध्यान दीजिएगा, 90 C2 इज इक्वल इतना आ गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 90 C2 माइनस 10 C1 इज इक्वल कितना, 20 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। सही है। अब बताइए, C1 एंड C2 का एक रिलेशन है, C1 इज इक्वल कितना है, 2/3 टाइम्स ऑफ कितना, C2 की इक्वल। करेक्ट है नहीं, करेक्ट है। अब इसमें सोचो, अगर मैं C2 से पूरा डिवाइड कर दूंगा, इसको C2 से डिवाइड कर दूं, चलेगा क्या, तो डिवाइड अगर करिए तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 10 इंटू C1 बाई C2 डिवाइड बाई 20 बाई कितना, C2 की इक्वल। एकदम परफेक्ट सर। अब बताइए, 90 माइनस 10 इंटू C1 बाई C2 वैल्यू जो है 2/3 इज इक्वल कितना, 20 बाई कितना, C2 की इक्वल। ये बताइए जरा, वैल्यू निकाल लीजिए, और यहां से C2 वैल्यू आप फाइंड आउट कर ली, इस इक्वेशन से C2 वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, और C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इस इक्वेशन से अगर सॉल्व करोगे तो 0.24 माइक्रोफैरेड आएगा। ये कंफर्म्ड है। अब अगर C2 पता चल गया तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, C1 इज इक्वल कितना आएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ कितना, C2, 2/3 टाइम्स ऑफ कितना, 0.24। सही है कि नहीं सही, बोलो ना। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 0.16 माइक्रोफैरेड की इक्वल। तो C1 की वैल्यू आ गई, C2 आ गया 0.24 माइक्रोफैरेड। चलिए, ये आपने कंप्लीट कर लिया। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। ये आपका फाइनल आंसर इतना आएगा C1 एंड C2 का। ओके, तो आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है, दैट्स इट। कंसेप्ट अगर क्लियर तो हर एक चीज क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन तुमसे पूछता, विशाल आंसर करना, मुझको आंसर करना, अगर पूछता मैं, कितना चार्ज 2 माइक्रोफैरेड के पास रहा,
कितना चार्ज 2 माइक्रोफैरेड के पास रहा। तो यू कैन आंसर इट ना, 2 माइक्रोफैरेड के क्रॉस अगर चार्ज निकालना होगा तो 10 वोल्ट आपका वोल्टेज सेम रहेगा, उसके क्रॉस भी 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दो, C इंटू V कितना 2, तो 20 माइक्रोकूलम के इक्वल। कितना आएगा, 20 माइक्रोकूलम के इक्वल। सही है। इसका मतलब कि यहां का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये यहां का चार्ज कितना होगा, 90 टाइम्स ऑफ C2 की वैल्यू कितनी 0.24, तो 0.24 इंटू 90 कर दोगे, इतना माइक्रोकूलम यहां चार्ज होगा, जिसमें से 20 माइक्रोकूलम किसके पास होगा, 2 माइक्रोफैरेड। रेस्ट जो चार्ज होगा किसके पास होगा, इस यहां पे जो आपका C1 लगा हुआ था। करेक्ट है। जबकि C1 एंड C2 जो कॉम्बिनेशन है, इसके पास कितना चार्ज होगा, 90 इंटू कितना C2 वैल्यू कितनी है 0.24 माइक्रोफैरेड को मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट है, बहुत बढ़िया, 20 माइक्रोकूलम। दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन जब कभी कोई इजी रहा करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपको करने ही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम की प्रायोरिटी समझना, एग्जाम में किस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करके दिखाइएगा विशाल। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई कैन अश्योर यू कैन डू। कल्याणी नहीं दिख रही हमको, कल्याणी लग रहा है कि हो गया गेम ओवर कल्याणी। हाँ बेटा कल्याणी आप नहीं दिख रहे हो मेरे को, कहां हो। और ज्योतिर्मय चटर्जी आजकल नहीं दिखाई दे रहे भाई, कहां है वो भाई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या। हाँ आजकल बिल्कुल वो लड़का नहीं दिखाई दे रहा, कहां चले गए भाई, कहां चले गए ज्योतिर्मय चटर्जी जी, कहां चले गए। हाँ बेटा कहां चले गए हो, दिख नहीं रहे हो मुझको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, लिखिए GOC 49 नंबर, GOC 49 नंबर, GOC 49 नंबर, GOC 49 नंबर। चलिए देखते हैं 49 नंबर। ओके हाँ भाई कल्याणी है, ओके बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। करते रहिए बेटा, बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, मैं बता दे रहा हूं, एक भी चीज गया गेम ओवर है सीधे, फिर ये भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे ज्योतिर्मय कहां चले गए आजकल, ज्योतिर्मय नहीं दिखाई देते हमको, पता नहीं कहां है ज्योतिर्मय, आई डोंट नो। चलिए 49 ज्योतिर्मय आप लोग जान रहे हो ना, ज्योतिर्मय चटर्जी कहां हो भैया तुम आजकल, दुर्गा पूजा में व्यस्त हो गए हो क्या, बंगाल से हो तो। चलो कोई बात नहीं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से, इसका क्वेश्चन सभी लोग आंसर देना। इस क्वेश्चन का दिया है 3 कैपेसिटर हैं, चलो 3 कैपेसिटर ले लिया, ये लो 3 कैपेसिटर, ओके 3 कैपेसिटर, जिसमें एक C1 है, एक C2 है, एक C3। बहुत बड़ी बात बता दी है सर, ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने बता दी है सर, C1 एंड C2 नाम है उनका। अरे ठीक है ना, चलिए C1 की वैल्यू है कितनी बेटा, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट बताइए C2 जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया, 3 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आपका C3 जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, करेक्ट है 5 माइक्रोफैरेड। अब आपसे बोला है कि ये तीनों जो आपके कनेक्टेड है सीरीज में है एंड चार्ज्ड फ्रॉम ए 900 वोल्ट डीसी सप्लाई। चलो अच्छी बात है, तो 900 वोल्ट से इसको हमने क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया, तो ये कर दिया प्लस माइनस, और इसको कितना लिख दिया हमने 900 वोल्ट की इक्वल, परफेक्ट एकदम। अब कह रहा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कंडेंसर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कंडेंसर, ये पूछा है, ध्यान रखना, ये पूछा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कंडेंसर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कंडेंसर। आप निकाल सकते हो बेटा, मतलब आपसे V1 V2 V3 की वैल्यू पूछा, पहला तो ये क्वेश्चन है, पहला तो ये क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो जो आप तुरंत दे दोगे ना, सेकंड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो इसमें पूछूंगा मैं आपसे। तो पहले का आंसर आप पहले बता दीजिए कि फाइंड द वोल्टेज ऑफ द कंडेंसर्स, मतलब कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, V1 आपको निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है, ये फटाक से आंसर कर दीजिए। ओके पहले यही आंसर बता दीजिए, कितना आंसर आएगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। तो आप बताइए
टोटल चार्ज आप निकाल सकते हो यहां पे, बताइए जरा। 900 वोल्ट ये दिया है, आप बताइए सीरीज है, सब में चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। अब चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो जो सेम आनी हो, कैसे निकालोगे आप? टोटल वोल्टेज दिया ना कि इसका वोल्टेज दिया, यही तो निकालना है। तो टोटल चार्ज अगर क्यों निकालना है तो इन तीनों का मैं कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं, बताइए जरा। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बेटा कितना आएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 कितना C2 प्लस 1 कितना C3 की इक्वल। परफेक्ट है। अब सोचो, अब अगर ये तीनों को मैं लिख दूं यहां पे कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस कितना 1/5 की इक्वल। परफेक्ट है। तो C इक्विवेलेंट अगर यहां से कैलकुलेट करते हो तुम, तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कितना आएगा, 30/31 माइक्रोफैरेड। करेक्ट है। तो आप बताइए ये सर्किट आपका रिप्लेस हो जाएगा लाइक दिस वन, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस माइनस कितना बेटा 900 वोल्ट की इक्वल। अब यहां पे ये जो C इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30/31 माइक्रोफैरेड की इक्वल। तो बताइए चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू आ जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू 30/31 मल्टीप्लाइड बाय 900। यू कैन डू दिस थिंग एंड फाइंड द वैल्यू। कितना आएगा? 870, मैं लिख दे रहा हूं यहां 870 पॉइंट कितना 9 माइक्रोकूलम की इक्वल। दिस इज द चार्ज वैल्यू। अब सीरीज में है तो यही चार्ज इसके पास होगा, सबके पास सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज अगर है तो V1 एंड V2 वैल्यू आप निकाल सकते हो। V1 की वैल्यू हो जाएगा Q/C1, V2 वैल्यू हो जाएगा Q/ कितना C2 एंड V3 की वैल्यू हो जाएगी Q/ कितना C3 की इक्वल, जो कि सारे बच्चे निकाल चुके होंगे होपफुली। और मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूं। पहला जो आएगा 435 पॉइंट कितना 5 वोल्ट आना चाहिए, दूसरा जो आएगा 290.3 वोल्ट आना चाहिए एंड तीसरा जो आएगा 174 पॉइंट कितना 2 वोल्ट। ये अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है बेटा। करेक्ट है, ध्यान देना, ये आपका आना चाहिए, इसी का आसपास आना चाहिए। 435.5 वोल्ट V1 एंड V2 एंड V3 की वैल्यू आपकी इतनी आएगी। सबका आ गया? सबका आ गया होगा मेरे हिसाब से 174.2। दिस इज द V1, V2 एंड V3। ये बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन है गेट के। इस तरीके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, तो प्लीज इन तरीके क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेना। आसान लगते हैं बट एक गलती आपका गेम ओवर भी कर देती है। चलिए अब बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, ध्यान सुनना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान सुनना। विशाल तो कर ही लेगा, मुझे उम्मीद है विशाल से, विशाल कर लेगा। और ये मैंने पेड कोर्स में भी कराया इस क्वेश्चन को, तो हो सकता है कर लेंगे बहुत सारे बच्चे। चलिए मैं बताता हूं आपको। लिखिए, द कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज, द कंडेंसर्स, लिखिए द कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज आर नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। ध्यान रखना, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। सबके आंसर सही है बेटा। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड reconnected with all the positive plates, with all the positive plates connected together, all the positive plates connected together and all the negative plates and all the negative plates and all the negative plates connected together। तो ये कब होगा? ये कब होगा कि इसकी सारी पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और सारी नेगेटिव प्लेट्स उसकी एक पॉइंट कनेक्ट हो। इसका मतलब ये सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया गया, उसके बाद इसको रिकनेक्ट किया गया एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, C1, C2 एंड C3 फॉर्म में कनेक्ट किया गया। करेक्ट है। तो C1 एंड C2 को नाउ एग्जैक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन सप्लाई से पहले डिस्कनेक्ट किया गया एंड देन अगेन उसको रिकनेक्ट किया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करेक्ट है। तो आपसे पूछा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन
and the charge on each capacitor and charge on each capacitor after reconnection. After reconnection, this is the question, please. तो आप बताइए मुझको, आप कैसे करोगे बेटा? पैरेलल ना, बिल्कुल सही बात है, इट विल बी इन पैरेलल ना, सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन बन गया. दिस वॉज द सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये कोई क्वेश्चन था ही नहीं एक्चुअली, ये क्वेश्चन एक्चुअली था ही नहीं. क्वेश्चन तो अब है जो मैंने पूछा आपसे कि अगर मैं इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करूं, ये कंडेंसर्स है, इन कंडेंसर्स को अब मैं अगर पैरेलल में कनेक्ट करूं, तो आप बताइए ये सारे कंडेंसर को अगर मैं पैरेलली कनेक्ट कर दूं तो बताइए इनके क्रॉस टोटल कितना वोल्टेज आएगा. ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया. हटा दो इसको. चलिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, ध्यान से करना बेटा, ध्यान से करिएगा, ठीक, ध्यान से एकदम करिएगा. जो भी चीज क्वेश्चन करिएगा एकदम ध्यान से किया करो, हड़बड़ी में नहीं करना है. ओके, हड़बड़ी में नहीं करना है बच्चे, हड़बड़ी में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में नहीं करना है, एकदम प्यार से करिए. यू कैन गेट द आंसर. हाँ बेटा, यहां पे कुछ लोग आंसर देना स्टार्ट किए हैं. अविनाश सिंह 261.3, 261.3, 261.3. कुमार ऋषभ 261.3. पक्का कंफर्म्ड हो? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैक्सिमम लोग तो कर दिए आंसर. कितने लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर? करेक्ट है. कितने लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर? करेक्ट. तो आई थिंक सब कर लेंगे मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से. आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है. गगनदीप कौर 261.3. इसका मतलब क्या हो गया कि C1 एंड C2 का अगर आप पैरेलली कनेक्ट किए, ये लो पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ये देखो ये पैरेलली कनेक्ट किया, सही, ये पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया. ओके, ये है C1, ये है C2, ये आपका क्या है C3. करेक्ट. अब बताइए C1 एंड C2 में ये वोल्टेज आपसे पूछा V कितना होगा. C1 की वैल्यू पता, C2 वैल्यू पता, C3 की वैल्यू पता. करेक्ट है. आपसे पूछा इसमें कितना चार्ज है, Q1 ले लो, इसमें कितना चार्ज होगा Q2, इसमें मान लो Q3 चार्ज. ये मत कहना करंट डायरेक्शन मत दिखाइए चार्ज को, डोंट से दैट. ओके, कैसे भी दिखाओ आप, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है. जिसको नहीं समझ में आया मैं उसके लिए बता रहा हूं. ओके, अब आप बताइए, अब अगर Q1, Q2, Q3 का अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालूंगा मैं? टोटल चार्ज फर्स्ट केस में कितना आया था, कितना आया था टोटल चार्ज? Q जो आया था टोटल, वो आया था 870 पॉइंट कितना 9 माइक्रोकूलम. ये बेटा हर एक कैपेसिटर का चार्ज था. किसका चार्ज था? हर एक कैपेसिटर का चार्ज था. यही था ना सब कैपेसिटर के जब वो सीरीज में कनेक्टेड थे. आप सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ. 7-8 लोगों ने आंसर किया है, इसका मतलब 8-10 लोगों को समझ में आया कैसे करना है, रेस्ट लोगों को नहीं आया है, रेस्ट लोगों को नहीं समझ में आया कैसे होगा, तो मैं उनके लिए समझा रहा हूं. ओके, ध्यान सुनिएगा. अब अगर फर्स्ट केस में सभी कैपेसिटर, आप देखिए, आप अपने घर में कभी कंडेंसर देखो, पंखे में देखना है कंडेंसर होता है. ओके, तो आपने क्या किया, आपने चार्ज किया कैपेसिटर को. फर्स्ट केस में आपके जो कैपेसिटर में जो चार्ज आ रहा था, सभी कैपेसिटर में सेम चार्ज था, इतना ही चार्ज सबके अंदर था. बहुत बढ़िया बात है सर, इतना चार्ज था. अब उसने कहा कि अब सप्लाईज आपने डिस्कनेक्ट कर दिया. तो जब आप कैपेसिटर को सप्लाईज आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब उसके पास उतना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड है, उतना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, स्टोर्ड है. अगर सप्लाईज तुमने डिस्कनेक्ट किया, तब के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक. तो आप सोचो, तो इसका मतलब ये जो आपका कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, सबके पास ऑलरेडी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज था? 870 पॉइंट कितना 9 माइक्रोकूलम था कि नहीं था? इतना चार्ज था. इसका मतलब टोटल जो चार्ज था सिस्टम के पास, टोटल जो चार्ज था कंडेंसर के पास, टोटल चार्ज जो था, वो चार्ज कितना था? वो चार्ज कितना था? टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, टोटल चार्ज जो उसके पास था वो कितना था? तो जो ये टोटल चार्ज है, ये यहां का चार्ज, यहां का नहीं मैं बात कर रहा हूं. मैंने कहा 3 कंडेंसर थे, तीनों के पास
टोटल कितना चार्ज अवेलेबल था, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, रहेगा क्या? नहीं, टोटल चार्ज हो जाएगा 3 के पास जितना सीरीज में रहा होगा, तीनों के पास उतना ही अब भी रहेगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज नहीं बदलने वाला। तो आप सोचिए टोटल चार्ज जो क्यू होगा वो कितना होगा, एक कैपेसिटर के पास इतना था तो 3 के पास कितना रहा होगा, 3 टाइम्स ऑफ कितना 870 पॉइंट कितना 9 माइक्रोकूलम, करेक्ट है। ये हुआ टोटल चार्ज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि C1 के पास आपका अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इतना ही चार्ज रहेगा, या C2 के पास भी इतना ही चार्ज रहेगा, या C3 के पास इतना ही चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेजेस सेम होते हैं बेटा, बट टोटल चार्ज उतना ही रहेगा जितना कि आपका तीनों कैपेसिटर के पास आपका स्टोर हुआ होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, करेक्ट है। तो टोटल चार्ज कितना, एक के पास इतना था ना सीरीज में, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, इतना हो गया। अब ये जो टोटल चार्ज है अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों ब्रांच में। अब तीनों ब्रांच में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बताइए जरा कैसे निकालोगे आप, सिंपल है ना, सिंपल है ना। आप बताइए अगर मुझे ये वोल्टेज पता चल जाए तो C1 V1 पता तो ये पता, C2 V पता है तो ये पता, C3 V पता है तो Q3 पता। तो आप बताइए अब अगर मैं टोटल चार्ज लिख लिया तो मैं टोटल कैपेसिटेंस भी तो निकाल सकता हूं ना इसका। तो बोलिए ये सर्किट जो बन जाएगा वो कैसा बनेगा, एक C इक्विवेलेंट नाम से बनेगा, और इसके अक्रॉस टोटल चार्ज जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ 870.9 माइक्रोकूलम होगा, जिसके क्रॉस वोल्टेज V है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 कितना 10 माइक्रोफैरेड की इक्वल। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, V इज इक्वल होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज की वैल्यू 3 इंटू 870.9 डिवाइड बाय कितना 10, सही है कि नहीं सही। तो आप बताइए ये V की वैल्यू आ गई। अब अगर V की वैल्यू तुम्हें पता चल गया, V की वैल्यू तुम्हें पता चल गया तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, V की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 261, जो भी आपने बताया था 261 पॉइंट समथिंग वोल्ट की इक्वल, लिख लेना समथिंग वोल्ट, 261 पॉइंट समथिंग वोल्ट की इक्वल। सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है ठीक से ऐप में, इसलिए टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, मैं कल इसको रिपोर्ट कराता हूं आप लोग अगर कोई इशू आ रहा है तो। ओके इशू अगर आ रहा है तो मैं डेफिनेटली इसको कल बेटा मैं रिपोर्ट कराऊंगा, डोंट वरी, समझ गए बेटा। तो आपका चार्ज जो होगा, चार्ज जो होगा वो क्या होगा आपका, वो उतना ही चार्ज रहेगा जितना सीरीज कॉम्बिनेशन तीनों कैपेसिटर के पास था, वो नहीं बदल सकता, इट्स नेवर पॉसिबल। ओके तो आप बताइए V की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब V अगर तुमने निकाल लिया तो बोलो Q1 निकाल सकते हो, अपने आप निकालना है। Q1 क्या होगा, C1 टाइम्स ऑफ कितना V की इक्वल, Q2 कितना होगा C2 टाइम्स ऑफ कितना V की इक्वल, Q3 कितना होगा C3 टाइम्स ऑफ कितना V की इक्वल, करेक्ट है। तो सबके चार्ज अलग अलग होंगे ना, इसका मतलब जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई कैपेसिटर चार्ज किए हो उसके बाद उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके पैरेलली अब जब आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने चार्ज का, जितना उसका टोटल चार्ज आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा होगा। समझ गए मेरी बात। तो ये क्लियर हुआ बेटा, ये क्लैरिटी हो गई आपकी कि कैपेसिटर के ऊपर मैंने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको डील करवा दिया। और अब मैं बता देता हूं आपको, अब मैं बता दे रहा हूं सर अगर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होता तो कैसे करते। कैपेसिटर की जगह अगर इंडक्टर होता बेटा तो उसमें फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा, उसमें चार्ज का कंसेप्ट नहीं आ सकता, उसमें फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा और उसमें किसका कंसेप्ट, करंट का कंसेप्ट आएगा। चार्ज का कभी नहीं आएगा कंसेप्ट इंडक्टर में, इंडक्टर में कभी इस तरीके का चार्ज का कंसेप्ट पॉसिबल ही नहीं। उसमें एनर्जी क्या तो कंसेप्ट आएगा, तो फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा। जैसे चार्ज कांस्टेंट वैसे उसमें फ्लक्स कांस्टेंट होता है। ओके और एनर्जी के बारे में आपसे बात किया या तो करंट के बारे में आपसे बात की जाएगी। ओके क्योंकि करंट अगर तुम्हें पता है तो ऑब्वियस सी बात है, सर स्क्रीन को टच हुआ तो सारा टाइप मिट जाता है। ओके हो सकता है, मैं इसको बता देता हूं बेटा, आप डोंट वरी, चिंता ना करिए। ओके तो यहां पे कैपेसिटर के जो भी कॉम्बिनेशन थे तो आपके 49 जीओसी तक मैंने कर दिया बेटा, 49 जीओसी तक आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके अब ध्यान देना, ध्यान देना, तो ये आपका क्या हो गया,
ये आपके कैपेसिटर इंडक्टर के बेस्ड पे मुझे जो अच्छे प्रॉब्लम्स लगे मैंने वो क्वेश्चंस कराए। अब मैं ये क्वेश्चंस तो नहीं कराया कि इसका मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट मैं फाइंड आउट करवा रहा हूं। हाँ, मतलब वो कहीं से भी जायज नहीं लगता ना। मतलब इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल ही सकते हो ना आप लोग, कि मुझे वो भी पढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं पढ़ाने की इच्छा हमारी है और ना ही आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो आसान सी चीज है ना। आपको चार्ज के कंसेप्ट सीखने चाहिए। आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, आज ही दिन हम लोग स्टार्ट किए ना, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर पे जो हमने जीओसी क्वेश्चंस किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए, आई थिंक हमने 12-15 क्वेश्चन अभी तक कर चुके होंगे इंडक्टर एंड कैपेसिटर पे। मैंने वही क्वेश्चन कराए जिससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सके। जबरदस्ती वाले क्वेश्चंस नहीं कराए हूं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमएसक्यू ऐड हुआ है तो मुझे एमएसक्यू को भी ध्यान में रखना है कि एमएसक्यू अगर आपका आएगा तो उसके लिए कैसे आप चीजों का हैंडल करोगे। करेक्ट, ओके। कभी एक क्वेश्चन करा दो इफ पॉसिबल। इंडक्टर के क्वेश्चन ऐसे बनाने बहुत मुश्किल काम है बेटा, इसलिए कि फ्लक्स का कंसेप्ट अगर आप लगाने लगोगे ना तो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। चार्ज का कंसेप्ट आप लगाओगे ना तो बिल्कुल सही जाएगा। बट अगर 2-3 पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का आप बात कर रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर द ट्रांजिएंट, मतलब कल तक का वेट करो। कल आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो भी इंडक्टर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे ना इस तरीके के, जिसमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन 3-4 इंडक्टर लगे हैं, 2-3 इंडक्टर लगे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो बेटा कल के कल आपसे करवाए जाएंगे। लेकिन स्कूल के टीचर झूल जाते थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, वो मतलब वो इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन में क्या मतलब की जबरदस्ती होगा। म्यूचुअली कपल नेटवर्क में हो जाएगा क्लियर इंडक्टर भाई, यस। और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी म्यूचुअली कपल्ड सर्किट की, ठीक है। आपको मैं जब ट्रांजिएंट में कल जो मेरे पास ट्रांजिएंट के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे ट्रांजिएंट के क्वेश्चन कराने जो हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, ओके। एंड कल मेरी कोशिश है कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन में कराने वाला हूं स्पेशली फॉर ट्रांजिएंट। और मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि कल से एग्जैक्टली आपका ट्रांजिएंट शुरू होगा। मैंने आपको बोला था आज मैं केवल 1-2 घंटे क्लास रात में लेने वाला हूं। किस लिए? केवल कि आपका मैं इंडक्टर कैपेसिटर वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं। तो कैपेसिटर के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जो कि आपके 2 के कॉम्बिनेशन, 4 के कॉम्बिनेशन में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैपेसिटर में, ओके। अब मैं आपसे कहूंगा, नोट कर लो जरा। आप एक काम करना, 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली और है कैपेसिटर जो जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जीओसी क्वेश्चन नंबर 50 एंड जीओसी क्वेश्चन नंबर कितना 51। ये 2 क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन इज दैट कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं। वोल्टेज सिर्फ मोमेंटली होगा ना सर? ये जो वोल्टेज सिर्फ मोमेंट, कौन सा वोल्टेज बेटा? वोल्टेज सिर्फ मोमेंटली होगा। मोमेंटली कौन सा वोल्टेज संयम, कौन सा वोल्टेज आप एक बार मेरे को बताओगे? तो आप लोग देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं अगर कुछ रह जाता बेटा, ठीक है। आप देखिए, आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जेनिक एजुकेशन, और कौन सा यूट्यूब होगा भाई, ठीक है। जेनिक एजुकेशन की यूट्यूब पे जाइएगा, उसमें बेटा एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसका नाम है, मैं बता दे रहा हूं, जिसका नाम होगा आपका, मिल ही नहीं रहा मेरे को ही, ठीक है। जिसका नाम है आपका, एक सेकंड आपका 250 डेज प्लान नेटवर्क थ्योरी। 250 डेज प्लान नेटवर्क थ्योरी की एक प्लेलिस्ट है बेटा, उसके अंदर प्लीज आप जाइएगा और उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको आएगा वो क्वेश्चन कहां पे, वो मैं बता दे रहा हूं आपको। 250 डेज प्लान की प्लेलिस्ट जाइएगा नेटवर्क थ्योरी में, आपको वहां पे मिलेगा क्वेश्चन में माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल नहीं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं, नेटवर्क थ्योरम थ्रू 1 एग्जाम्पल नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस। आप देखिएगा प्लेलिस्ट नंबर में, आप देखिएगा ट्रांजिएंट एनालिसिस नो योर कैपेसिटर, लिंक आपका क्या है, नो योर कैपेसिटर। इसमें मैंने सच बता रहा हूं, मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं
कैपेसिटर के, स्पेशली कैपेसिटर बेस पे, वो सुपर्ब क्वेश्चंस हैं यार। मतलब मैं कह रहा हूं उसमें मैंने कितने क्वेश्चन लिए, 3 या 4 क्वेश्चन मैंने टोटल लिए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन। तो उतने जीओसी आप ऐड करोगे, 50, 51 एंड शायद 53, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जीओसी 52। तो आपको जाना है बेटा, ये केवल 3 के लिए मैं रेफर कर रहा हूं, अदरवाइज मैं कभी यूट्यूब की वीडियोस कभी रेफर नहीं कराता हूं आपको, ओके, ध्यान रखना। बट ये 3 के लिए मैं चाहता हूं कि आप रेफर करिए, क्योंकि वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन द कैपेसिटर है जो मैंने कभी करवाया था। तो मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन आपके नोट्स में होने चाहिए, वो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपको जाना 250 डेज प्लान में, नेटवर्क थ्योरी प्लेलिस्ट का नाम है, उसके अंदर ट्रांजिएंट एनालिसिस, और नाम भी लिखा नो योर कैपेसिटर, अपने कैपेसिटर के बारे में जानिए, और अपने कैपेसिटर बारे में आप जान जाओगे तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। करेक्ट है? अरे थोड़ा सा मेहनत कर लो संयम महेश्वरी, खुद भी चले जाओ बेटा, हर चीज मेरे से ही पोस्ट कराओगे, ठीक है। हर्षिता देखे हो क्या बेटा वो वीडियो, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, तो जीओसी 50 एंड 51 एंड 52, ये 3 क्वेश्चन आपको वहां से पिक करने और आपके नोट्स में नोट डाउन होने चाहिए। जबरदस्त, मतलब वो जबरदस्त क्वेश्चन है कैपेसिटर के। आप एक बार जाके उन तीनों को देखना, 1 घंटा 14 मिनट का आपका वीडियो है, आप उस वीडियो को कंप्लीटली देखना। यही कंसेप्ट बेस्ड है, लेकिन फाड़ू वीडियो है वो आपका, फाड़ू क्वेश्चंस आपके, वो क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको। करेक्ट है? तो वो क्वेश्चन देखेगा जरूर बेटा, मैं देखी हूं सर, सच में सुपर्ब था, उसको रिवाइज करूंगी। यस दाश, बिल्कुल बेटा। स्मृति, तुम्हारा नाम पढ़ने में मेरी दिक्कत होती है, तुम बुरा मत मानना मैं कभी नाम ना तुम्हारा प्रोनाउंस कर पाऊं तो। स्मृति, स्मृति, हाँ स्मृति ना, ठीक है, पढ़ दिया मैंने, ठीक। तो आप बेटा उस क्वेश्चन को जरूर करोगे बेटा। जीओसी 49 में आप पैरेलल के बाद फिर से सीरीज में अगर कनेक्शन करें तो चार्ज का क्या होगा। अगर बेटा फिर से तुमने सप्लाई को हटाया, सोचो जरा दिमाग से सोचो, अगर फिर से तुमने सप्लाई को हटाया, फिर से तुमने सप्लाई को हटा के अब कहे कि मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, तो टोटल चार्ज कितना था, 3 टाइम्स ऑफ 800 एंड इतना था ना। तो यही टोटल चार्ज है। अब अगर उसको फिर से तुम सीरीज में लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात, आपका टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज गायब नहीं हो सकता। तो चार्ज एक तरीके से देखो बढ़ चुका है, समझ गए। तो आपका टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। अब उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज आपका चेंज कर जाएगा, वोल्टेज करस्पॉन्डिंग आपका बदल जाएगा, जो टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज होगा जो सीरीज में लगाओ। टोटल चार्ज कितना, 3 × 870 जितना था, टोटल चार्ज बच्चे उतना ही रहेगा। अगर आप यहां कहो कि मैं अब डिसकनेक्ट करके मैं अब सीरीज में कनेक्ट करूंगा, तो टोटल चार्ज तो इतना है ना हमारे पास। अब टोटल चार्ज को आप क्या कर दो, सिंपली आप उसमें रिकनेक्ट कर दो सीरीज में, यू विल गेट दैट थिंग। टोटल चार्ज कह रहा हूं उतना ही रहेगा, डोंट वरी। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो ये बेटा आप सब कोई क्या चीज, सर ये कैसे पॉसिबल है बिना एनर्जी दिए। कहां बेटा बिना एनर्जी दिए, इसमें क्या एग्जैक्टली उसने बस रिवर्स किया प्रोसेस को, बस वोल्टेज सप्लाई तो दे ही रहे हो ना आप, वोल्टेज सप्लाई आपके पास अवेलेबल है। और आप एक कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर में क्यों नहीं आप चार्ज को स्टोर कर सकते, कौन बोला कि नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। अब अगर 3 कंडेंसर को तुम आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, क्यों नहीं चार्ज बढ़ेगा, ये बताओ मेरे को, क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर पैरेलली तुम कनेक्ट कर रहे हो तो क्यों नहीं बढ़ेगा चार्ज, ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों नहीं बढ़ेगा बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका सिस्टम का टोटल चार्ज कितना रहेगा, अगर 3 कंडेंसर तुम्हारे पास है, ये 50 कूलम है, इसके पास इतना कूलम, इसके पास इतना, तो टोटल चार्ज तो इतना अवेलेबल है ना आपके पास। अब उसको पहले जब तुम कनेक्ट कर दोगे तो ऑब्वियस बात वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे चार्ज को, रीडिस्ट्रीब्यूट करके उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर उनका वोल्टेज तीनों के क्रॉस क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता, व्हाई नॉट पॉसिबल। सर ये जो वोल्टेज सिर्फ मोमेंटली होगा पैरेलल में, मोमेंटली ही समझो ना इस चीज को, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मोमेंटली ही समझना चाहिए इसको। ओके, पैरेलल में डिफरेंट करंट, डेफिनेटली डिफरेंट करंट होगा। ओके,
चलिए ग्रेट। तो आप बेटा 250 डेज प्लान में मैं आपको बता दी हूं जीओसी 50, 51, 52 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन द कैपेसिटर। यू हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो जस्ट टेक योर नोट्स और अपने नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि मैं चेक भी कर सकता हूं आपका नोट्स, मैं पता भी करना चाहूंगा कि आपने किया कि नहीं किया उस क्वेश्चन का, और उसमें मैंने 1-2 जीओसी भी दिया है। ओके चलिए, तो फाइनली अब यहां पे खत्म करते हैं। हमारे घर में जो 2 लोग सो रहे होंगे वो भी काफी इंजॉय कर रहे होंगे, साला खत्म हुआ क्लास, ठीक है फाइनली, ठीक है। चलो तो कल का आप बताइए, कल की टाइमिंग कब रखना है बेटा, कल की टाइमिंग कब रखना है? लेकिन कल मैं चाहता हूं ना, कल हमारा मतलब मेरी कोशिश है कल हमारी लास्ट क्लास हो, ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास है, कोशिश मेरी यही रहेगी ट्रांजिएंट की। ओके, उसके बाद सोहेल सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी एसी सर्किट की। उसके बाद लास्ट में 1.5 दिन की क्लास बचेगी जो कि मैं 2 पोर्ट नेटवर्क लूंगा। नेटवर्क पे इसलिए समय केवल दिया जा रहा है आपको, मतलब ये सब चीजें मैं बहुत जल्दी भी करा सकता हूं, फास्ट भी करा सकता हूं। मैं ये क्वेश्चंस क्यों कराया, ये जो मैंने अभी कराया ना 3 कैपेसिटर, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं क्यों कराया, मुझे क्या जरूरत थी कराने की? मैं ना अपने जियो ऑप्टिमस के हर एक उस बच्चे को ध्यान देना चाहता हूं जो बच्चा इतना बिलीव करके जेनिक पाया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 क्वेश्चन जो मैं जीओसी बोला हूं, वो क्वेश्चन अगर किसी के नोट्स में नहीं हुए जो 250 डेज प्लान दिया, आप लूज कर रहे हो। आपको टोटल इंडक्टर कैपेसिटर पे मैंने कम से कम 16-17 क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी तक, टोटल 16 to 17 क्वेश्चंस मैंने कराए। अब वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो प्रॉपर वे में, बेटा उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। करेक्ट है? चलिए बहुत बढ़िया बात है। सुबह की क्लास कितने बजे? नहीं भाई कल मत बोलना 7-8 बजे, मतलब ठीक ना, मतलब मैं भी ना थक चुका हूं ना एकदम से, ठीक है, तो कल 7 बजे मत बोलिए, कल आप मेरे अकॉर्डिंग क्लास करिए, कल आप मेरे अकॉर्डिंग क्लास करिए। तो कल हम रखते हैं क्लास को, कल हम क्लास को रखते हैं, आज ही वीडियो देखें सर यूट्यूब वाला, फिर से 7:30 तक सही रहेगा। ओके देख लेंगे 7:30 तक सही। नहीं नहीं कल की क्लास ना मेरे अकॉर्डिंग रखो, एक दिन मेरे को भी मौका दे दो यार, हाँ एक दिन मेरे को मौका दे सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट ऑन यू जेनिक एंड जियो ऑप्टिमस, या डेफिनेटली आप ट्रस्ट करिए बेटा, आप ट्रस्ट करोगे आपको बेनिफिट ही मिलना है। गुड मॉर्निंग सर, अभी स्टार्ट कर दो मॉर्निंग क्लास? नहीं 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 नहीं, मतलब बस बस बस, ठीक है। चलिए तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल मैं बेटा आपको, मैं मतलब कल के लिए मेरे हिसाब से टाइमिंग रख दो, मुझे भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। मतलब मैं पिछले 3-4 महीने से सवेरे उठ के ना 6 बजे 5 बजे कभी जी सीवर कभी जी ऑप्टिमस पागल सा हो गया हूं, ठीक है। तो मुझे भी एक दिन थोड़ा समय दे दो, मैं भी अपने परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिता सकूं, ठीक है। चलिए 9 बजे इज गुड टाइम, आई थिंक 9 बजे इज गुड, 9 नहीं तो 10 कर लो, 9 नहीं तो 10 कर लो। कल हम लोग 9 नहीं तो 10 बजे हम लोग क्लास करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है। 10 मेरे हिसाब से सही रहेगा, 10 इज द बेस्ट टाइम मेरे लिए, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए 10 बजे रहेगा, ठीक है। और डाउट सेशन नहीं होगा, समझ में आए इतनी बार, डाउट सेशन उसका नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ट्रांजिएंट कल मैं पढ़ाऊंगा, तो क्योंकि जो मैंने कैपेसिटर इंडक्टर कराया है वो क्वेश्चंस, उसके ऊपर पीडीएफ ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने खुद ही करा दिए इतने सारे क्वेश्चंस। ओके ठीक है, ठीक है। तो कल का 10 बजे हम लोग रखेंगे दिन में क्लास, और उसके बाद 10 से लेके मस्त एंजॉय करेंगे आराम से, क्योंकि डिजिटल भी 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, डिजिटल भी 1-2 दिन का बचा हुआ है मैक्सिमम। तो आपका नेटवर्क डिजिटल आपका 1-2 दिन खत्म हो जाएगा, नेटवर्क सोहेल सर का कल के बाद से होपफुली मेरे हिसाब से एसी सर्किट में आपको ज्यादा समय की जरूरत होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको आगे मिलने वाला है, डीसी प्लस एसी दोनों सुपर आपको होना चाहिए। तो सोहेल सर को मैंने बोला है कि अप्रोक्सीमेटली सर आप 4 और दिन लीजिए आराम से क्लास, 4 से 5 दिन, ओके कोई टेंशन नहीं, आप लीजिए। और आपका जैसे ही डिजिटल खत्म होगा उसके पैरेलल में तुरंत एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी योर मैथमेटिक्स। मैं बता दे रहा हूं अभी से ही, डिजिटल फिनिश होगा तो उसकी जगह पे मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है। नेटवर्क आपका चलता रहेगा, मेरे हिसाब से 3-4 नवंबर तक खत्म हो जाएगा नेटवर्क, और नेटवर्क जैसे ही खत्म हुआ तुरंत स्टार्ट कौन सा हो जाएगा उसके रिप्लेस पे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन बीच में गैप 1-2 दिन का मिलेगा आपको टेस्ट देने के लिए, करेक्ट। चलिए वेरी गुड, तो 10 बजे एकदम फाइनल है, ठीक है। चलो नाइट क्लास से होता ज्यादा मजा आता, नाइट भी करेंगे, डोंट वरी। ट्रांजिएंट एलसी सर्किट वाले में प्रॉब्लम होता है, नहीं प्रॉब्लम होगा, टेंशन मत लो। सत्यम
सत्यम सर लिख रहे हैं ट्रांजिएंट में एलसी वाले में प्रॉब्लम होता है। सत्यम सर ही है ना ये जो लिख रहे हैं, नहीं तो कोई सत्यम स्टूडेंट तो नहीं है भाई। ठीक है, सत्यम सर अगर आप हो तो आप बता दीजिए कि आप सत्यम सर हो। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड लॉग एंड मैथ साथ में। यस डियर, आराम आराम से ऐसे ही चलेगा बेटा। वेरी गुड। हाँ, मैं वो सब मेरी प्रॉब्लम बेटा, कब किसको गैप देना क्या देना, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए, तो कल हम लोग मिलेंगे सुबह के 10 बजे और स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन ट्रांजिएंट है। ये तो आपका बेसिक था ट्रांजिएंट का, करेक्ट है, एकदम जबरदस्त तरीके से। डोंट वरी, डोंट वरी। लव यू ऑल। स्टूडेंट हूं सर, सत्यम स्टूडेंट है? नहीं, मुझे नहीं लगता सत्यम स्टूडेंट है। स्टूडेंट हूं सर, सत्यम नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है सत्यम ये स्टूडेंट है। ठीक है, हम पता कर लेंगे, अब पता चल गया ना अगर सत्यम सर हैं तो मैं मतलब बता रहा हूं ना फिर मैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो आप सबको बेटा एंजॉय करिए, लव यू ऑल, आराम से आप लोग रहिए और ऐसे ही हम लोग आगे करते रहेंगे। जस्ट एंजॉय द क्लास, ओके। लूसी भौंकना स्टार्ट कर दी, इसलिए हम चलते हैं। गुड नाइट, सबको सुपर्ब करिए। कल सुबह 10 बजे हम लोग क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओके। लूसी इधर से डिस्टर्ब किए जा रही लगातार। हाँ 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 हाँ, ठीक है, उसको पता चल चुका है ये आदमी भौंकना बंद कर दे, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, नहीं तो निपट जाऊंगा मैं घर पे आज, ओके। हाँ, देखो 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 कैसा वो कर रही है, समझ रहे हो आप? ठीक है, ऐसे ही परेशान करती है। हाँ, चिल्लाई, अभी सुनाई दिया होगा आपको। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।